तू देखती जा, मैं ऐसी चाल चलूंगा, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि बाप बेटे एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। बस तू भाजाई को काबू में रख। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपकी एग्जैक्ट 3 घंटे बाद की फ्लाइट है और हमें 1 घंटे बाद एयरपोर्ट पे होना है। अच्छा बताइए, सामान कहाँ है आप लोगों का? बस यही 3 सूटकेस हैं, बाकी सारा सामान हमने कार्गो में बुक करा दिया। हमने उनसे खुद ही कह दिया सुरैया, आपसे जो कुछ मांग रहा है आप दे दीजिए, साहब दे दीजिए ना। आपको क्या पता था कि वो फफ्फे कुटनी आपसे क्या मांग रही है? एक ही हो रहा सही पैमाशोरी कॉलोनी बन रही सही, कॉलोनी बन रही सही सरकार साहब का हुक्म है, सही सरकार साहब का हुक्म है। तेरे सरकार सही का हुक्म नहीं चलेगा, मेरा हुक्म चलेगा, समझाए? कैसी बातें करती है सुरैया? भला किसी मर्द पे औरत पहले लगा सकती है जो हम लगा देते? मर्द अगर चाहे तो पहलू में लेटी हुई औरत को खबर नहीं हो सकती, और वो हमारे पहलू में लेटे थे और किसी और के लिए बेचैन थे, और हमें पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला सुरैया। जी बीजी, ये बात तो बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। बस करें बीजी। नहीं बीजी, बस अब आप और ना रोइए बीजी। बीजी मेरी बात मानेंगी? सरकार साहब को बुला लीजिए। हाँ बीजी, मैं भी यही कहती हूँ कि सामने रहेंगे तो आंख पे लिहाज रहेगा। नहीं, हमने कसम खाई है अपनी औलाद की। हाय गुल बीबी, ये सूट तो बड़ा सज रहा है। सरकार साहब देख के बहुत खुश होंगे। पता नहीं। चूड़ियां लेके आई हूँ आपके लिए। मुझे पहनाओगी? हाँ, ये देखिए। अबील पुत्र, होश से, सब्र से मेरे पुत्र। मेरे पुत्र, यहाँ के सारे मामलात वो जुनेद सेब के हाथ में आए, उसने संभाला हुआ है सब कुछ। आराम से, तामुल से मेरे पुत्र, तो इस सीट पे बैठ के सारे काम संभाल। उधर की फिक्र ना कर, उधर मैं हूं, बस तू यहाँ बैठ के काम कर। हाँ अबील पुत्र, बस अब बहुत जल्द वो टकई औरतें जो है ना, फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर देंगी। मीर बाबा, सरकार से उन बदसात औरतों की फरमाइशें अपने जाती अकाउंट से भी पूरी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं पुत्र, लेकिन बहुत जल्द कल्लाज भी हो जाएंगे। अबील पुत्र, ठीक है, मैं सरकार साहब से नाराज हूँ, लेकिन सरकार साहब मेरे बड़े भिरा है, मेरे प्यो की तरह है, बच्चों की तरह मेरे को पाला है। मैं अपने बड़े भिरा को उस टकई औरत की दलदल से बचाना चाहता हूँ। अबील पुत्र, तू बस भाजाई का ख्याल रख। भाजाई भी यही चाहती है कि सरकार साहब उस टकई औरत की दलदल से निकल आए। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो कैसे गया। पुत्र, इंसान है, गलती तो हो जाती है ना। बस मेरे पुत्र, सब्र से, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरा पुत्र, गुस्सा नहीं करना, आराम से। आए नहीं जूना, पता है उन्होंने सरकार साहब से ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया है, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। क्या मैं वापस चली जाऊं? हाय गुल बीबी, ऐसा ना करना। भला औलाद का बाप के साथ ताल्लुक ख़त्म हो सकता है? थोड़े दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो मीर आलम साहब है ना, बहुत बुरे आदमी है। ये मीर आलम कौन है? जिस हवेली में प्रोग्राम हुआ था, गाना भी गाया था आपने, वो सरकार साहब का भाई है, दूसरी माँ से। दूसरी माँ से? सरकार साहब के बाप ने 2 शादियां की थी,
पूरा पिंड नफरत करता है। इसकी वजह से एक माँ लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। उसने अपने गार्ड से एक लड़के को मरवा दिया था ना, इसलिए। अरे गुलारा, ये क्या हुलिया बना लिया है तूने? है कितनी बुरी लग रही है। हाय रानी भी, ऐसे तो ना कहे, इतनी सोहनी लग रही है। अरे नहीं नहीं, ये गांव के छोटे लोगों का लिबास है। चलो उतारो। अम्मा क्यों अच्छे नहीं लग रहे? बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं पहनूंगी, जरूर पहनूंगी। अच्छा गुल बेबी, हो मैं वेती हूँ, अम्मा ने आखा है जल्दी आना। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी सरकार साहब घर पे। चलो जाओ जाओ। अच्छा जो ना अम्मा को लेकर आना। हाँ 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 आती जाती है ना। पागल ही हो गई है तू तो। चलो उतार ये कपड़े। अम्मा अच्छे लग रहे हैं, मैं पहनूंगी ये कपड़े, क्या बुरा है इन कपड़े? सरकार साहिब, सुना, मैंने तो पहले भी कहा था ना कि बहुत गलत हो जाएगा। सही, बहुत गलत हो जाएगा। नहीं जुनैद साहब, हमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया कि हम शर्मिंदा हो। हाँ, अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि हमारा वो भाई जिसको हमने बाप बन के पाला है, हमारा दुश्मन हो गया है। जी सरकार साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल में मामला इतना न बिगड़ता अगर मीर आलम ने इसको हवा न दी होती। और सही, मीर हाबील को वो समझा भी तो सकते थे। और वैसे भी सही, ये कोई अनहोनी बात तो हुई नहीं, क्योंकि इससे पहले भी तो आपके ख़ानदान में 2 शादियां हो चुकी हैं। सही, ठीक कहते हैं आप, लेकिन डर इस बात का है कि मीर आलम मीर बालाज को हमसे दूर न कर दे। सुना, तवक्को तो यही है। जो अल्लाह की मर्जी हो, उसे हमारी नियत का पता है। सरकार साहब, इन खदशे का इजहार मीर आलम भी कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि वो ख़वातीन सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से। नहीं, ऐसी बात नहीं है जुनैद साहब, और ऐसी बात सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। सरकार साहब, तो फिर उस कॉलोनी का क्या होगा? सुना, करते हैं उसका भी कुछ। वैसे सरकार साहब, इन मामले को मेरे ख्याल में छोड़ ही दें तो ठीक है। सोचते हैं। ठीक है सिंह, मुझे इजाज़त दें। हम ऑफिस आएंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है सरकार सिंह। वैसे सरकार से मेरा ख्याल है कि जनाब कुछ नहीं मज़ीद आराम फरमा ले सिंह। आपको पता है हमें इस तरह आराम नहीं आता। ठीक है सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। You should always let the girls order. I think I do the same. मैं कह रही थी नया रेस्टोरेंट अच्छा था। भैया भाभी को कहा भी था कि आ जाए। भैया है तो गो। उनको भी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरे ज़हन से तो तलाल साहब नहीं निकल रहे। कितने गलत आदमी है वो। एक्सक्यूज मी, एहतियात से बोलिए, बुरा मान जाता। वैसे आरती इंसान, आई एम सीरियसली वेरी थैंकफुल टू यू पीपल। मुझे अपनी तसल्ली है कि तुम लोग सलीना के पास तुम्हें सलीना को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वैसे कब आ रहे हो? कुछ पता नहीं है, कह नहीं सकता।
क्या मतलब? 2-4 साल लगा के आओगे, 1-1.5 महीने में आ जाओगे ना? विश ओहो, कितनी बोर बातें लेके बैठ गए हो ना। इतना मजा आ रहा है डिनर करते हुए और तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। देखो ना, बलाल सलीना कुछ खा भी नहीं रही। मैं निकाल के दूं? प्लीज दीजिए। बीजी, क्या हो गया आपको? अपनी सेहत का ख्याल तो रखें। बीजी टेंशन ना लें आप, खुदा पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। बस आप आराम करें और सो जाएं। ऊंच नीच तो जिंदगी में हो ही जाती है बीजी। बीजी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो है। आप अपनी सेहत का ना ख्याल बिल्कुल नहीं कर रही। ये मेडिसिन मैं लिख के दे रही हूँ, आप ये बाकायदगी से इस्तेमाल करें और प्लीज़ टेंशन ना लें। ना ये क्या किया है सरकार साहब ने? क्या सुना है सरकार साहब ने गाने वाले के साथ शादी कर ली है। क्या बताएं जी, हम तो शर्म के मारे डॉक्टरों के सामने भी आंख नहीं उठा सकते। अच्छा, तो बीजी की तबीयत भी इसलिए खराब है। चला डॉक्टर, देखो तेरे घर छुड़वा तू, चला मच। देखें, आप बीजी को जो है ना टेंशन ना दें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। तो बाबा कोशिश तो करते हैं, चला आवाज। जी आई बीजी। तौबा तौबा तौबा। बीजी, बीजी ये सरकार से अपने क्या किया है? उन्होंने तो हमें जहन्नुम में झोंक दिया है। डॉक्टर नहीं बता रही थी, इतनी बातें कर रही थी वो कि शर्म के मारे मैं तो उसके सामने आंख नहीं उठा सकी। बीजी वो बता रही थी कि सारे गांव वाले सरकार से थू थू कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार साहब ने निकाह तो बेटे का करना था और अपना करके बैठ गए। और डॉक्टर ने कह रही थी कि अपनी बीजी का बहुत ख्याल रखना, कहीं वो इस गम से मारी ना जा। अल्लाह करे सुरैया हम मर जाए, हम मर जाए, हम मर जाए। ना बेजी ना रोए, ना मेरी बहन। बीजी, बीजी, बिली, ठीक तो? क्या हुआ? अयो के तुम सो गए थे? लेटा था, आग लग गई, फिर ख्वाब देखा। क्या क्या देखा तुमने? हेलो, सलाम साहब, मीर बालाज। बीबी जी तो नहीं है, सरकार साहब भी नहीं है। आप वहां फोन कर लें। जी मैं अच्छी हूँ जी। अच्छा जी, अच्छा 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 जी। हेलो, मीर बालाज। हाँ बीजी, बीजी है, बात कराऊं? बीजी। हेलो बालाज। हाँ हाँ, अरे हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बस
वैसे ही हल्का सा बुखार हो गया था। अरे तुम तो यूं ही परेशान हो रहे हो। सुरैया हमें अपने साथ ले आई है, दवाई दी है उसने, ठीक हो जाएंगे हम बहुत जल्दी। साहिब वो तो शहर गए हुए ना। हाँ, 2 दिन में आ जाएंगे, तो फिर हम बताएंगे उन्हें। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज। सरकार साहब, आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर आप कुछ और आराम कर लेते तो। नहीं गुलारा, हम आराम नहीं कर सकते, वरना मीर आलम और गड़बड़ करेगा। हमें अब पता चला है कि हमारा दुश्मन हमारे घर में पल रहा था। नहीं नहीं सरकार साहब, आप ऐसी बातें सोचकर अपना दिल छोटा मत करें। उन्होंने जो भी कुछ किया होगा वो जरूर गुस्से में किया होगा। तुम बहुत अच्छी हो गुलारा। हम ऑफिस जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, तुम परेशान ना होना। सरकार साहब, साइम आए जी ऑफिस से। हमारा मोबाइल ऊपर कमरे में है। जी मैं भेजती हूँ। ठीक है, उसे बिठाओ, हम आते हैं। जी बेहतर। सरकार साहब। जी तेरा पुत्र। सरकार साहब, वो जुनेद साहब बता रहे थे कि मीर आलम और मीर हाबील ने। जाने दे पुत्र, वो लोग अभी ऐसी बातें करेंगे। हम तेरे साथ ही ऑफिस चलते हैं। सरकार साहब, मोबाइल। हाँ, याद आया। पुत्र, तू कराची चलने की तैयारी शुरू कर दे। हम और हमारी बीवी तेरा रिश्ता लेने जाएंगे कराची। सच सरकार साहब? हाँ, हमारी बीवी भी कराची की है। अच्छा है, थोड़े दिन वो इन परेशानियों से दूर हो जाएगी। हम मिलवाते हैं तुम्हें। जी हेलो मैनेजर साहब। जी हाँ, मैं सरकार साहब के पास हूँ। वो जुनेद साहब को बता दीजिएगा कि सरकार साहब मेरे साथ आ जाएंगे ऑफिस। जी थैंक यू। ये है हमारा मुंह बोला पुत्र साइम अली, जो हमें सगे पुत्रों से ज्यादा अजीज है। और साइम, ये है हमारी बेगम गुलारा। अस्सलाम वालेकुम। साइमा। वालेकुम सलाम। जानती हैं आप इसे? जी सरकार साहब, हम लोग पुराने मोहल्ले में एक ही साथ रहते थे, बल्कि एक ही गली में रहते थे। साइम बैठो ना। जी जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका फिर कराची जाना नहीं हुआ? जी नहीं। चाय पियेंगे या ठंडा? नहीं, हम ऑफिस जाएंगे साइम अली के साथ। चले साइम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम सोच भी नहीं सकते थे कि मीर आलम हमारे साथ ये करेगा।
तुम्हें जुनेद साहब ने बताया होगा। जी जी हाँ सरकार सर। हमने तो उसे बच्चों की तरह पाला है। अरे बेटा, मैं तो सोचती हूँ कि कोई ढंग का रिश्ता आ जाए तो मैं इस लड़की के हाथ पीले कर दूँ। अरे कोई 2 वक्त की रोटी दे दे मुझे। रानी भी, मैं आपसे यही बात करने आया था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं गुलारा का रिश्ता लेकर आऊँ। तुम खुद लेके आओगे, वो नहीं लाएंगे जिन्होंने तुम्हें पाला है। साहिब अली, साहिब पुत्र। सरकार से पुत्र, दफ्तर तो पीछे रह गया। माफी चाहता सरकार से। बाबा जी, आपने इस महीने की तनख्वाह ले ली है? जी हुजूर, ले ली है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सलाम सरकार साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जुनेद साहब? ठीक है। सरकार साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तुम अपने बच्चे की सुना वलीद खान? अब ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों का ख्याल करना चाहिए, बड़े मासूम होते हैं, जरा सी बीमारी में मुरझा जाते हैं। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार साहब, सही मीर हाबील ने आपके कमरे का दरवाजा खोला था। सही। जुनेद साहब, आप मुख्तार अहमद को फोन करें, आज हम ये किस्सा भी निपटाएं। सही सुना, अभी रहने दे। सही। क्या बात कर रहे हैं? कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। साहिब अली, कॉलोनी की फाइल निकालो। सरकार से यहीं रखी थी फाइल, पर यहाँ तो सरकार साहब, सही मेरी बात तो सुने। सही सरकार साहब, सरकार से मेरी बात तो सुने प्लीज। सरकार साहब, सलाम सरकार से। मीर हाबील, हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं। हमारे कमरे से कॉलोनी की फाइल कहां गई है? सरकार साहब, अब आप आराम करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा, तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने बाप की जगह पे बैठ सको? ये मेरा फैसला नहीं है सरकार साहब, बीजी का हुक्म है। आप फिक्र ना करें, आपको आपकी जरूरत की हर चीज मिल जाया करेगी।
इंशाल्लाह हमें तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मीर आलम से कह देना कि आइंदा अगर हमारे किसी फैसले को चैलेंज किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कॉलोनी बनेगी और इसे मुख्तार अहमदी बनाएगा। सुना? साहब ठीक कहते हैं, मुख्तार अहमद आजमाया हुआ आदमी है मीर हाबिल। उसने पहले वाली कॉलोनी भी अच्छी बनाई थी। भाई हम कब चाहते हैं कि कॉलोनी ना बने, बस मुख्तार अहमद ना बनाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार से कोई ये इल्म हो जाए कि अब उनके फैसले नहीं चलेंगे, फैसले मीर हाबिल के चलेंगे। तो और क्या बजाई, मर्द के दिल से तो औरत यूं उतरती है जैसे बारिश की पहली बूंद उतरी और मट्टी हो गई। भाई उनको पता है कि हम सब आपके साथ हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, आपका दिल बहलाते हैं। हम तो सिर्फ उनको ये बताना चाहते हैं कि हम सबको उनकी जरूरत नहीं, अब सरकार साहब अकेले रह गए। बेजी, आपको ये सुनकर तकलीफ तो होगी, लेकिन उस औरत से पीछा छुड़ाने का ये वाद तरीका है। मैंने सरकार साहब से कह दिया कि बीजी का हुक्म है कि अब वो ऑफिस नहीं आएंगे पास से। भाजा ये सब सिर्फ इसलिए है कि वो औरत जो सोच के आई है ना, वो सब कुछ हथिया देगी। अब उनको पता चलेगा कि सरकार साहब के पास कख नहीं है, हाथ खाली रह गए हैं, उसको यहाँ से कख नहीं मिलने वाला। हाँ। तुम ठीक कहते हो, उनके पास जो कुछ भी होगा वो सब लूट लेगी, जैसे कि उसने हमें लूट लिया। इमामजादी, हमें यकीन नहीं आता कि सरकार साहिब ऐसे होंगे। मीर बाबा ने कभी भी सरकार साहिब को पसंद नहीं किया। उनकी छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, हर सही फैसले पर एतराज किया उन्होंने। और बीजी ने हमेशा मीर बाबा की बात पर एतबार किया। ज़ैना बीबी, ये बात बिल्कुल सच है कि सरकार साहब ने दूसरी शादी कर ली है। पता है ये मुझे किससे पता चला? किससे? अफजल खान ने बताया था जूना को, वो खुद गवाह था शादी में। सरकार साहब ने खुद बुलाया है उसे शादी पे। अफजल खान ने जीवना को बताया कि इसे कितनी इज्जत दी सरकार साहब ने, और कह रही थी कि सरकार साहब ने खड़ी फसलों की जमीन दी है। अच्छा, अरे सरकार साहब, आज आप बहुत जल्दी आ गए, कुछ थके हुए लग रहे हैं। हमें जल्दी आना था खातून। बैठिए ना। गुलारा नहाने गई है, मैं ज़रा चाय बना रही थी। आपके मुलाजिम चाय अच्छी नहीं बनाते, हाँ जूस अच्छा बना लेते। गुलारा को दरअसल मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। वो कहने लगी मैं नहा के आती हूँ, आप फटाफट चाय बनाएं। सरकार साहब, दरअसल मैंने अपनी बच्ची को सब कुछ करना सिखाया है, खाना पकाना, सीना पिरोना। खाने बड़े मज़े के बनाती है। अब देख लें ना, यहाँ कोई नौकरों की कमी तो नहीं है, मगर खाना वो अपने हाथ से बनाती है। आप बताइए सरकार साहब, मेरी बच्ची कैसी है? जी खातून, गुलारा बहुत अच्छी है। आपने उसकी तरबियत अच्छी की है। हाय हाय, तरबियत ही कर सकी मैं उसकी अच्छी, उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना कर सकी। अरे सरकार साहब, ये गुर्बत भी बहुत बुरी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ों को तरसती थी मेरी बेटी, और मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। दिल कट के रह जाता था मेरा,
मगर एक बात है, मेरी बच्ची है बहुत साबिर। अरे ज़बान तो अल्लाह ने उसे दी ही नहीं। अब यही देख लें, कह रही थी कि कल सारी रात वो डरती रही, लेकिन आपसे कुछ नहीं कहा। डरती रही? क्यों? देखे ना, आप माशाल्लाह औलाद वाले हैं, जवान बेटे हैं आपके, भरा ख़ानदान है। यही डर रही थी कि कहीं कोई आके हमारा हाथ पकड़ के यहाँ से हमें निकाल न दे। भला वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी माँ पे सौकन आए। नहीं खातून, वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं सरकार साहब, देखिए जवान खून है, कुछ भी कर सकता है। ये हमारे बाप की जगह नहीं है, उनके बाप की जगह है, और वो हमसे कह सकते हैं कि चलो निकलो यहाँ से। बस गुलारा इसी बात से डरती है कि वो हमें निकाल न दे। लेकिन सरकार साहब, कम से कम छत तो अपनी होनी चाहिए ना। आप ये हवेली गुलारा के नाम कर दें तो। अरे सरकार साहब, आप कब आए? अरे तुम नहाने नहीं गई? आप आए, कुछ आराम कर लीजिए। गुलारा बैठे, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी सरकार साहब, क्या बात है? गुलारा, हम ये हवेली आपके नाम कर रहे हैं। क्यों सरकार साहब? हम नहीं चाहते कि आपको किसी किस्म का कोई डर रहे। डर? आपके होते हुए हमें किस बात का डर? छत छिन जाने का। हम नहीं चाहते कि जो जिंदगी आपने पहले गुजारी है वो आपको दोबारा गुजारनी पड़े। हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। कल ये हवेली हम आपके नाम कर देंगे।